फिर आ गया। माँ क्या हुआ आपको? माँ बताइए मुझे क्या हुआ? दीदी वो कितनी जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। कौन है वहाँ पे? कोई भी नहीं है, कोई नहीं। आप इधर देखिए, कोई नहीं है वहाँ पे। नहीं है, वहाँ पर है कोई, देख तो। नहीं माँ, वहाँ पर कोई भी नहीं है। आप इधर देखिए, वहाँ पर कोई भी नहीं है। तू मुझे पागल समझती है? हाँ, मुझे कुछ हो जाएगा ना जब तू मुझे याद करियो कि माँ सही बोलती थी। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। ये सब आपके मन का वहम है। देख तेरी बातें सुन के वो कैसे हंस रहा है। भाग जा। माँ मेरी बात सुनिए आप, वहाँ पर कोई नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूँ ना आपके साथ। और माँ अगर आप ऐसी बातें करेंगी ना तो मैं अपने काम पे कैसे ध्यान दे पाऊंगी। आप ये सब सोचना छोड़ दीजिए, कोई भी नहीं है, बस आप और मैं हैं। आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। नहीं माँ। आखिर तूने अपनी चिंगारी दीदी को याद कर ही लिया है ना? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस पापा के जाने के बाद ना ये घर बिखर चुका है। माँ अकेली पड़ गई है, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। वो चुलबुलापन मेरा वो भी जैसे खत्म ही हो गया है। माँ बहुत परेशान रहने लग गई है। हाँ बेटा, मैं सब समझती हूँ, लेकिन तूने मुझे बुलाया क्यों आज? हर समस्या की दवाई है आप चिंगारी दीदी। समस्या? कैसी समस्या? दीदी कुछ दिनों से ना मम्मी अजीब और गरीब हरकत करने लग गई हैं। कभी उन्हें कोई गेट पीटता हुआ नजर आता है तो कभी उन्हें कोई खड़ा हुआ नजर आता है। पता नहीं क्या हो गया उन्हें, वो मेरी बात पे सुनने को तैयार नहीं है। और कितनी बार तो मैं भी डर जाती हूँ कि सच में कोई घर में आ तो नहीं गया है। कहाँ मम्मी? अंदर है, बुलाऊं मैं उन्हें? हाँ बुला तो। मम्मी मम्मी देखो कौन आया है। चिंगारी दीदी आई है। नमस्ते आंटी। नमस्ते चिंगारी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? अरे ऐसी कोई बात नहीं आंटी, वो बस मन किया इसलिए मैं आ गया आप लोगों से मिलने के लिए। बहुत अच्छा किया। इस घर में हम ही दोनों हैं। ये तो ऑफिस चली जाती है, मैं घर की चार दीवारियों से बात करती रहती हूँ। बहुत अच्छा किया आपने यहाँ आकर। अच्छा आप लोग बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है। ये तो सही लग रही है, अच्छे से बात कर रही है। फिर कभी कभी इनका मूड ऐसे ही अच्छा रहता है। प्रिया प्रिया देख, वो किचन में बैठा हुआ है। वो आदमी ना किचन में बैठा है, वो कह रहा है मैं भी चाय पीऊंगा। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वो देखो उधर आ गया। अच्छा मैं इसको बताती हूँ। कौन है तू? देख तू जो भी है ना, भाग गए यहाँ से, वरना चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी, बहुत मारूंगी तेरे को। भाग चल भाग से, भाग भाग भाग। देख 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 वो देखिए, भागा भागा, वो देखिए भाग गया। बैठी आप बैठी, अब बैठी। भाग गया वो, भाग गया। अब दिखाई नहीं दे रहा ना? नहीं दिखाई दे रहा ना? अब नहीं दिखाई दे रहा। देखा प्रिया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा था, चिंगारी जी को दिखाई दे रहा था। भगा दिया ना चिंगारी जी ने, भाग गया। आंटी एक काम करिए, सारे रूम को चेक करके आइए। अगर फिर भी अब दिखाई देगा ना तो उसको मैं उठा के अपने साथ लेके जाऊंगी। हाँ जाइए देख के आइए। मैं देख के आती हूँ। दीदी मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये सब। हाँ चिंगारी जी, मैंने सब जगह देख लिया, कुछ भी नहीं है, अब सब ठीक है। आप कैसा फील कर रही हो? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और प्रिया, तू मुझे पागल समझती थी? देख प्रिया, ना कोई डरने वाली बात है और ना ही कोई परेशान होने वाली बात है। तेरी माँ के ऊपर कोई भी ऊपरी हवा का चक्कर नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर वाले की सजा जरूर मिली ही नहीं। सजा? किस बात की सजा दीदी? तुम्हारे पापा के जाने की। और मैं समझाती थी ना आपको कि बिना मतलब की लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, लेकिन आप सुनती नहीं थी मेरी एक बात। अब वो इंसान टेंशन ले लेके हार्ट अटैक से दुनिया छोड़ के चला गया। अब लड़ाई करो, किससे लड़ाई करोगी, किससे झगड़ा करोगी आप बताओ? डिप्रेशन है तुम्हारी मम्मी को, तुम तो चली जाती हो ऑफिस और ये रह जाती है अकेले।
अरे जब तक तुम्हारे पापा जिंदा थे तो उनके साथ ही लड़ती थी, झगड़ती थी, बातचीत करती थी, लेकिन तुम्हारे पापा के जाने के बाद पूरी अकेली हो गई है और बहुत हद तक तुम्हारे पापा के मरने की वजह खुद अपने आप को बताती हैं। जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है ना तो वो कल्पनाओं में जीने लग जाता है और कल्पनाओं में वो इंसान सामने दिखाई देता है और हम बाहरी लोग समझते हैं कि भूत प्रेत का साया है। अरे जब तक इंसान जिंदा है ना तब तक इंसान भी कद्र कर लो, वरना जाने के बाद तो समय भी कद्र नहीं करता। डॉक्टर को दिखाओ इनको। संभालिए अपने आप को। आप सही कह रही हो चिंगारी जी। मैं अपने पति से मतलब बेवजह लड़ा करती थी। वो हमेशा बोला करते थे कि रबड़ को इतना मत कीचो कि वो टूट जाए। बस उनकी यही बातें मुझे बहुत परेशान करती है। अरे आटे में नमक चल सकता है लेकिन नमक में आटा नहीं। अरे जिंदगी में छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है, लेकिन जब ये नोकझोंक बड़ा रूप ले लेती है ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है, अकेलापन हो जाता है। समझिए आंटी? दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बार फिर हमें मुसीबत से बाहर निकाल लिया। संभाल अपने आप को, क्योंकि इस घर को संभालने की पूरी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। तुझे संभाल के समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है? और बाकी ये चिंगार दीदी है ना तेरे साथ, फिर क्या दिक्कत है? साक्षी, साक्षी, क्या है मम्मी, क्यों बुला रही हो? अच्छा खासा फोन चला रही थी मैं। फोन ही देखती रहेगी या आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है। अरे अपने जीवन के बारे में कुछ सोचेगी कि नहीं? अरे जब देखो फोन में घुसी रहती है। ये फोन ना आगे जाने के लिए कुछ नहीं सिखाता है, पीछे कैसे जाते हैं ये सिखाता है। अरे जब देखो बस सर झुका के घुसे रहते हैं। मेट्रो में जाओ, बस में जाओ, सड़क पे जाओ, जब देखो बस सर नीचे किए रहते हैं। अरे कभी कभी सर उठा के भी देख लो, अपने आसपास कुछ सीखने को ही मिलेगा। आपकी पीढ़ी की दिक्कत क्या है? हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। अरे आपको पता भी है इस फोन में क्या है? बस बस मुझे मत समझा, मैंने तुझे पैदा किया है, तूने मुझे पैदा नहीं किया है। अरे हमने भी जवानी देखी है, अपनी माँ के सामने ना हम मर्यादा में रहे। पता नहीं आजकल के क्या देखते हैं, गंद फैला रखा है। बस करो माँ, कितना सुनाओगी? और शायद मुझसे ना गलती हो गई ये बोल के कि मैं फोन चला रही थी। आपने तो पूरा एक पेज का भाषण सुना दिया मुझे। अब जल्दी बताओ क्या काम है, क्यों बुलाया मुझे? अरे ये फोन छोड़ के कुछ सीख ले। अब तेरी शादी होगी, अगले घर जाएगी, नए रिश्ते बनेंगे, कैसे संभालेगी? अरे माँ ये सब मत बोलो, ये सब सुन के और सोच के ना मुझे घुटन महसूस होने लग जाती है। घुटन? घुटन कैसी? शादी नहीं करेगी? करूंगी माँ शादी, लेकिन अपनी मर्जी से, सामने वाले की मर्जी से नहीं। मर्जी हमारी नहीं, जिंदगी की चलती है। वो कब कहाँ मोड़ ले ले कुछ पता नहीं है। हमें हर मोड़ के लिए तैयार रहना चाहिए साक्षी। ये डिप्रेशन वाली बातें ना मुझसे मत किया करो। ये जिंदगी, ये मोड़, अरे क्या है ये सब? ये सब सोच के ही ना सफोकेशन होने लग जाती है। कितना अजीब लगता है ना, मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको। और क्या जिंदगी मोड़ ले लेगी? हाँ, जब हम अपने आप को इतना काबिल बना लेंगे ना तो हर मोड़ के बारे में पहले ही सोच लेंगे। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है मेरे बारे में। बस तू तो बहस करने पर तुली है, समझना कुछ है नहीं। अरे क्या बात है, आज माँ बेटी दोनों साथ में बैठे हो। ओह गॉड, चिंगारी दीदी अब आप मत सुनाने लग जाना मुझे। इन्होंने पहले ही मुझे एक पेज का भाषण दे दिया है। अरे नहीं नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं बोलने वाली। वैसे किस टॉपिक बात चल रही थी? फोन पे? हाँ, फोन से शुरू हुई थी और पता नहीं कैसे शादी तक पहुंच गई। अच्छा छोड़ वो सब, ये सब मैं नहीं पूछूंगा। और बताओ ऑफिस में कैसे चल रहा है सब? चिंगारी जी आप नहीं बोलेंगी पर मुझे तो बोलना पड़ेगा ना। अरे आज साथ में बैठी है, जब फ्री होती है ना तो बस फ्रेंड्स के साथ बाहर चली जाती है मस्ती मारने के लिए। चलो ठीक है, आज आप भी बोलिए। वैसे भी चिंगारी दीदी सामने बैठी है, फैसला तो हो ही जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे जज मत बनाओ, वरना फिर ये बोलने लग जाएगी कि मैंने भाषण देना शुरू कर दिया। अरे दीदी जो आपको सही लगे बस वही बोलना आप। दीदी माँ कहती है कि शादी करनी है, अब मैंने बोला कि अपनी मर्जी से शादी करूंगी मैं, तो इसमें मैंने गलत क्या कह दिया? ये तो सही कह रही है, इसमें गलत क्या है?
मैंने बोला मर्जी हमारी नहीं, जिंदगी की चलती है कि वो क्या चाहती है। हाँ ये भी सही है। इसमें क्या ठीक है दीदी? हम पढ़े लिखे लोग इसलिए इतना काबिल बने ताकि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकें। अरे यहाँ कोई किसी के हिसाब से नहीं जीता, बस जिंदगी में संतुलन बनाना जरूरी होता है। अच्छा एक बात बता, जब हम गर्मी से सर्दी में जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने तन को पूरा कवर कर लेते हैं कपड़ों से। क्यों ढक के रखती हो? गर्मी वाले कपड़े पहनो ना। अरे दीदी कैसी बात कर रही हो आप? गर्मी के कपड़े पहनूंगी तो बुखार आ जाएगा, खांसी जुकाम हो जाएगा, बीमार हो जाऊंगी मैं। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारी माँ तुम्हें समझा रही है कि शादी के बाद तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो। रिश्तों में संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है, समझी? अरे दीदी अब आप भी माँ की साइड लेने लग गई। तुम्हें पता है बेटा, हम किन्नरों के पास हर बात का जवाब क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर पुरुष भी होता है और स्त्री भी होती है। जब स्त्री अपनी दुख परेशानी बताती है ना, तो हम पुरुष बनकर उसकी बातें सुनते हैं, और जब सामने वाला पुरुष अपनी दुख तकलीफ बताता है ना, तो हम स्त्री बनके उसकी परेशानी, उसके दर्द को समझते हैं। इस वक्त जो तुम्हारी माँ समझा रही है ना, वो तुम समझना नहीं चाहती हो, लेकिन ये चिंगारी इनकी बातें पूरी तरह समझ रही है। जिंदगी में हमेशा हर मोड़ के तैयार रहना चाहिए। मेरी माँ ने भी बच्चा आने से पहले जो तैयारी करनी थी ना, वो कर ली थी। अरे वो तो इस सपने में बैठे थे कि उनके घर में एक बच्चा पैदा होगा, लेकिन हुआ क्या? देखो कुदरत ने एक मोड़ ले लिया और उनके घर एक किन्नर पैदा हुआ, चिंगारी किन्नर। समझी? इसलिए जिंदगी में हर मोड़ के लिए, हर परेशानी के लिए पहले ही अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। अरे दीदी आपको हर्ट करने के लिए जज नहीं बनाया है हमने। हाँ चिंगारी जी, मेरी बेटी को समझाने के लिए ना अपने आप को हर्ट मत करो। चिंगारी दीदी अब माँ जैसा बोलेगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। थैंक यू। आजकल के बच्चों को ना अपनी चिंगारी दीदी की बात समझ आती है। और मैं भी तुम्हें अपने किन्नर समाज की एक बात बता देती हूँ। ये तुम्हारे सभ्य समाज में हम किन्नरों की बहुत ही बदनाम बात होती है कि हम किन्नर लोग साड़ी बड़ी जल्दी उठाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें जब कोई भी बात बुरी लगती है ना, तो हम सामने वाले को उसका आईना अपनी साड़ी उठा के दिखाते हैं कि हमारी नजर में उसकी औकात क्या है। चिंगारी चिंगारी चिंगारी, ये है कौन चिंगारी? और ऐसा क्या है इस चिंगारी के अंदर जो हर बार पकड़ने के बावजूद भी छुट जाती है? सर उसके पास सच है। सच? तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? ये वर्दी मेरी और ये स्टार और तुम्हारी वर्दी, ये सब झूठ है? माफ करना सर, हमारी वर्दी और आपकी स्टार दोनों सच छुपाने के लिए हैं। हर बात पे चिंगारी की तारीफ को पुल बांधे जा रहा तू? मतलब तेरी नजर के अंदर हम लोग भ्रष्ट हैं? लोगों का विश्वास चिंगारी की वर्दी है और उनसे मिलने वाला आशीर्वाद उनका मेडल है। अरे यार हद हो गई, तू कहना क्या चाहता है? सर हम कितने भ्रष्ट हैं ये तो हम नहीं जानते, वो कितनी सच्ची ये तो बच्चा बच्चा जानता है। ओए, तुझे चिंगारी पैसा देती है या सरकार पैसा देती है? साहब जो सरकार की तरफ से हमें पैसा मिलता है वो तो सारा काम चिंगारी ही करा देती है, और इतने नमक हराम भी नहीं होना चाहिए जो खुल के तारीफ भी न कर सकें। तेरी उस चिंगारी से और उन गरीबों के मसीहा से आखिर मुझे मिलना ही पड़ेगा। देखूं तो सही ऐसा क्या है उसके अंदर जो कि एक छोटा सा कांस्टेबल अपने सीनियर अधिकारी से बेखौफ बात किए जा रहा है। यही फर्क है सर आप में और चिंगारी दीदी में। वो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझती हैं। आप मिलना बट उलझना मत, क्योंकि चिंगारी है। चिंगारी का मतलब आग। बर्फ तो बोला कितना ही क्यों न सख्त हो, आग के सामने पानी बनना ही पड़ता है। तू मुझे डरा रहा है या समझा रहा है? दोनों। नमस्कार थानेदार साहब, मैं चिंगारी किन्नर। किन्नर ही बोल देती है, वही काफी। देख चिंगारी, मैं तेरी जानकारी के लिए तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। इस थाने के अंदर ना मेरा आज ही तबादला हुआ है और मैं तुझे बुलाने ही वाला था। बहुत अच्छा काम किया तूने, खुद चल के आ गई। और मैं तेरी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, ये जो तेरी गुंडागर्दी है ना, इसको बंद कर दे, क्योंकि गुनाह ही होता है, चाहे वो सच्चाई के लिए क्यों हो। सच के लिए किया हुआ गुनाह जब गुनाह माना जाता है, जब सच की रक्षा के लिए इंसाफ परस्त लोग सच्चाई के साथ लड़े। और इलाका कुत्तों का होता है, शेरों का नहीं। चिंगारी, सरकार ने आपको ये वर्दी देने के साथ साथ एक कैप भी दिया है जिसके ऊपर अशोक चक्र लगा रहता है। और आपको पता है अशोक चक्र का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको पूरा अधिकार है कहीं भी गुनाह हो रहा है उसको रोकने के लिए। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में सिर्फ गुनाह रोकना है, जमीन नहीं देखनी है, समझे? अब हमें एक किन्नर सिखाएगी कि हमें काम कैसे करना है। मुझे किन्नर बोलने से कोई ऐतराज नहीं है, अरे जो हो सो हो, लेकिन जिस लहजे से तुम किन्नर बोल रहे हो ना, वो बहुत ही अपमानजनक है। और मैं भी तुम्हें अपने किन्नर समाज की एक बात बता देती हूँ। ये तुम्हारे सभ्य समाज में हम किन्नरों की बहुत ही बदनाम बात होती है कि हम किन्नर लोग साड़ी बड़ी जल्दी उठाते हैं। पता है क्यों?
क्योंकि हमें जब कोई भी बात बुरी लगती है ना, तो हम सामने वाले को उसका आईना अपनी साड़ी उठा के दिखाते हैं कि हमारी नजर में उसकी औकात क्या है। समझे इंस्पेक्टर साहब? देख चिंगारी, जो ये तेरा मुंह है ना, इसको तमीज से चला जरा। ये जो तेरे अंदर अकड़ है ना और ये जो घमंड है, मुझे बहुत अच्छे से तोड़ने आता है। मैंने बड़े बड़े बदमाशों की ना पैंट गीली कर दी है। लेकिन मैं पैंट नहीं, साड़ी पहनती हूँ। और जो इंसान अपना काम ईमानदारी और सच्चाई से नहीं करता ना, उसे साड़ी पहनाने बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। इसलिए आप अपनी पैंट में रहना, साड़ी में आने की कोशिश मत करना। और इसे वार्निंग नहीं, सच्चाई समझना। अरे मैं तो आई थी तुम्हारा स्वागत करने कि पहला दिन तुम्हारा थाने में है और तुम मेरी फाइल खोल के बैठे हो। अरे फाइल खोलनी है तो गुनहगारों की खोलो ना, लेकिन वो तुम करोगे नहीं क्योंकि तुम खुद एक गुनहगार हो। और एक बात और, इस थाने में खाने को तो मिलेगा, लेकिन वो जो ऊपरी कमाई वाला खाना है ना, उसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि चिंगारी तुम्हें चैन से खाने नहीं देगी। क्योंकि हर चिड़िया मार यही समझता है कि वो शेरनी का शिकार कर लेगा। चिंगारी को मारा नहीं जा सकता, बल्कि जीता जा सकता है, वो भी सच्चाई से और ईमानदारी से। समझे इंस्पेक्टर? अरे पहलवान, भूकंप आ रहा है क्या? लग रहा। चल भाग चलते। अरे दीदी, भूकंप नहीं, मोटो गुलाब आ रही है। अरे बहन, थोड़ी आराम से आ जाती, तूने तो हमारी जान निकाल दी थी। दीदी पता है मैं डाइटिंग पे हूँ, खाओगी क्या? नहीं बहन, तू ही खा। पहलवान भैया आप खा लो। एक बात बता गुलाबो, ये तू कैसी डाइटिंग कर रही है रे? जब भी तू मुझे मिलती है तेरा मुंह चप्पड़ 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 चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ खाती रहती है। ये डाइटिंग का तरीका तेरे को किसने बताया रे? दीदी पहले से बहुत स्लिम हो गई हूँ मैं। हाँ गुलाबो, मुझे भी दिख रहा है तू चारों तरफ से बहुत स्लिम और ट्रिम हो गई है। एक बात बता, तूने क्या खा के ये पूरा शरीर मेंटेन किया है? क्या खाती है तू? मैं सिर्फ 7 रोटी खाती हूँ दिन में और 1 कटोरी दाल। और रात में क्या खाती है गुलाबो? 1 कटोरा चावल। एक बात बताओ गुलाबो, जितना तू कम खाती है ना, अगर उसका 1/4 भी मेरा पहलवान खाने लग जाए ना, तो सच में पहलवान बन जाए। एक बात बोलूं गुलाबो, बुरा तो नहीं मानेगी ना? तुझे लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए, और सुनने में आया कि लड़का बड़ा स्मार्ट है, सब भी है और पैसे वाला भी है। एक बात बता, उस लड़के ने तेरे में से क्या खूबी देख ली रे? मैं स्लिम हो गई हूँ ना। गुलाब, एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानेगी ना दीदी? थोड़ा सा इस बारे में भी सोचिए। जो लड़के होते हैं ना, अगर स्मार्ट होते हैं तो उनको भी स्मार्ट और सुंदर बीवी चाहिए होती है। और तो ज्यादा ही स्मार्ट सुंदर है, थोड़ा सा कम कर दे ना। गुलाबो, शादी तो जैसे तैसे हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि वो 2 दिन से ज्यादा टिकेगा। क्यों भाग जाएगा? मेरे से ज्यादा सुंदर और स्लिम ट्रिम नहीं मिलेगी उसको। अच्छा, तुझे बोलेंगे स्लिम ट्रिम तो मुझे तो स्टील बॉडी बोलेंगे ही। दीदी देखो ना, मेरा मजाक उड़ा रहा है। अरे गुलाबो, एक मेरी बात मानेगी? हाँ दीदी। तू ना ये सब खाना छोड़ दे। तो जो तू सुबह 7 रोटी खाती है ना, थोड़ा सा कम कर दे मेरी माँ। पता है क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से तेरी ये डाइटिंग चार्ट है ना, अगर यही तू डाइटिंग चार्ट करती रहेगी तो वो जो लड़का है ना, जो जैसे तैसे हमने उसको तैयार किया तुझसे शादी करने के लिए, सुसाइड करने का। आई सपत। क्या करूं दीदी, डाइटिंग भी तो जरूरी है ना। अरे आपको क्या पता डाइटिंग क्या होती है? अरे 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 गुलाबो, पहलवान ये कैसी डाइटिंग है रे? ऊपर से गुलाबो कह रही है कि मैं स्लिम ट्रिम हो रही हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग ना मेरे इस गुलाबों की तरह डाइटिंग ना करें, और ना फट जाएंगे फट। इसको तो मैं जैसे तैसे संभाल लूंगी, लेकिन आप लोगों को
खुद ही आपको संभालना है। तो ये अपने हालातों से लड़ रही है तू आगे इसे जलाने के लिए, बोलना। अरे डायन के एक घर छोड़ के वार करती है, तू तो उससे कहीं गुजरी है। कोई बात नहीं पूजा बेटा, तेरा काम हो जाएगा। थैंक यू चिंगारी दीदी। पता है आपको, हम ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, पर पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, और रवि ने भी ना बहुत जगह हाथ पैर मारे, लेकिन फिर भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ। अरे तू टेंशन मत लेना, मैं दे दूंगा तुझे पैसे। लेकिन मेरे मन में एक छोटी सी बात आ रही है, बुरा ना माने तो पूछूं? अच्छा, तेरी बहन सिमरन फाइनेंशियली स्ट्रांग है ना, तो उसने तेरी हेल्प नहीं की? अरे नहीं दीदी, वो ना उसके बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया है, वरना वो तो बिना बोले मेरी मदद कर देती। आखिर है तो मेरी बहन ही ना। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं आती हूँ पैसे लेके। ठीक है चिंगारी दीदी। पहलवान बेटा इधर सुन तो। ले पूजा, तूने 40,000 मांगे थे ना, ये पूरे 45,000 है। अरे दीदी, पर मैंने तो आपसे सिर्फ 40,000 मांगे थे, आपने मुझे इतने क्यों दे दिए? अरे पूजा, मुझे पता है इंसान की जरूरत ज्यादा होती है, लेकिन उधार कैसे चुकता करेंगे ये सोच के वो कम ही मांगता है। तू परेशान मत हो, इतनी जल्दी वापस करने की जरूरत नहीं है, जब हाँ सही हो जाए तो वापस कर देना, ठीक है? थैंक यू दीदी, बस आपने ही हमारा दर्द समझा, वरना कोई किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता है, लेकिन हालात ऐसे हालात कर देते हैं कि हाथ फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच जाता है। मैं और रवि पिछले 6 महीने से अपनी इच्छाएं मार रहे हैं। मैं देख कर आती हूँ। हेलो। अरे सिमरन, तू यहाँ पर कैसे? बस यार शॉपिंग के लिए आई थी, सोचा तुझसे भी मिल लूँ। अच्छा ये सब छोड़, चल अंदर आ। वैसे क्या हाल बना रखा है? ये सब छोड़, तो इनसे मिल, ये है चिंगारी दीदी। ओह हाय। चल बैठ। वैसे तू क्या ये पुराने से कपड़े पहनकर बैठी है, और कोई कपड़े नहीं है तेरे पास? अरे घर में ही तो बैठी हूँ मैं। घर में ही तो बैठी हूँ मतलब क्या है? अरे आदि मुझे इन कपड़ों में देख लेना, बैंड बजा देगा मेरी। उसको तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो मुझे सीधा कहता है खुला खर्चा करो। कमा किस लिए रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। और देखना, परसों शॉपिंग करके आई थी, आज फिर शॉपिंग करके आ गई। वैसे ये सब छोड़, तू बता रवि का क्या बना, कुछ हुआ क्या? चल रहा है उनका बस। लगे तो पिछले 2 साल से। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। 1 मिनट, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, थक गई होगी वैसे भी तू। और तुझे पता है मैं मॉल से खाना खा के आ रही हूँ। यार आजकल कितनी महंगाई बढ़ गई है, 2000 रुपये का बिल बना है पूरे। और तू खुद सोच, मैंने क्या ही खाया हुआ, छोटे मोटे ऑर्डर किए थे, लेकिन पैसे इतने लग जाते हैं आजकल। यार छोटे मोटे खर्चे भी ना बहुत महंगे पड़ जाते हैं। इनका फोन आया, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाय सीता, अभी तुम्हारी बात कर रहे थे। हाँ, पूजा के घर आई थी। अरे यार शॉपिंग मैंने कर ली बाबा। तुम देना, मेरी शॉपिंग की चिंता मुझसे ज्यादा तो तुम्हें होती है। हाँ, क्या कहा? मूवी के लिए जा रहे शाम को? वाह। रवि, तुम्हें तो पता ही है ना, रवि का ऐसा ही चल रहा है बेचारा, वो स्ट्रगल में भी है। एक तुम हो जो मुझे रानी बना कर रखते, और एक बेचारा रवि जो नौकरानी बना कर रखता है। नौकरानी नहीं, महारानी बना कर रखता है रवि इसको, समझे? प्लीज दीदी। नहीं पूजा, चिंगारी गलत होते हुए देख नहीं सकती। अरे बहुत देर से चपड़ चपड़ सुन रही हूँ मैं, समझे? अरे अपने ऊपर ने इंसानियत का लेबल लगा लेती तो ये पैसा जो बदसूरत दिख रहा है खूबसूरत दिखता, और बाकी आगे का ना पूरा हाल सिमरन घर पहुंच के बताएगी। पूजा, तूने इसी से पैसे मांगे थे ना, जिसका तू बता रहे थे बिजनेस में नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही बोल रही थी, सच में इसका नुकसान हो जाता, तुझे नीचा दिखाने का नुकसान। अरे तू अपनी बहन के साथ जो बर्ताव कर रही है ना, कहीं की नहीं रहेगी तू और तेरा पति। अरे पैसे की मदद नहीं किया ठीक है, लेकिन कम से कम ये शॉपिंग करके तुझे यहाँ तो नहीं आना था ना, यहीं बैठ के तुझे मूवी की प्लानिंग करनी थी, कोई और जगह नहीं मिली थी। बोल, एक तो ये अपने हालातों से लड़ रही है तू आगे इसे जलाने के लिए, बोलना। अरे डायन के एक घर छोड़ के वार करती है, तू तो उससे कहीं गुजरी है,
जब से तू अपने पैसे का बखान कर रही थी ना, तब से मैं पूजा के चेहरे को पढ़ रही थी। और इसको कोई जलन नहीं है, तू पैसे वाली है, तू बहुत रसूखदार है, बहुत स्टेटस है तेरा। लेकिन हाँ, इसको ये जरूर बुरा लग रहा होगा बाहर आए वाला इंसान क्या सोच रहा होगा उसकी बहन के बारे में। और ये क्या तरीका होता है? अरे इंसानियत क्या होती है कुछ पता है कि नहीं? अरे तुम दोनों एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हो, और तुझे इसकी मदद करने के बजाय तू उसे नीचे दिखाने के लिए आ गई। सुन, समय का जब तूफान चलता है ना, तो अभिमान की ऊंची ऊंची इमारतें भी ताश के पत्तों को ढहक जाया करती है। चाहे अभिमान पैसे का हो, सुंदरता को, या फिर अपने स्टेटस का। समझ जा, बेहतर होगा, वरना कल को ऐसा समय बदलेगा तू इस जगह पे होगी और ये तेरी जगह पे। समय रहते समझ जा, वरना कल को अपनी बहन से भी नजरें मिलाने लायक नहीं बचेगी तू, समझी? चिंगारी दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने में बहुत ठेस पहुंचा दी दीदी को। मुझे माफ कर दो दीदी। चिंगारी दी बिल्कुल ठीक कह रही, समय और वक्त का कुछ भरोसा नहीं होता। कल को आपकी जगह मैं भी आ सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है। चिंगारी दीदी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी दीदी। देख बेटा, भाई भाई, बहन बहन वो होते एक दूसरे के सार्थक होते, पूरक होते, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। ये नहीं कि गरीबी में आके मजाक उड़ाओ और अपने पैसे का घमंड दिखाओ। अगर तू कल को अपनी बहन के साथ जब खड़ी रहेगी तो बाहर निकलेगी तो लोग यही बोलेंगे, देख एक बहन ने दूसरी बहन का साथ दिया तो ये खड़ी हो गई। ये नहीं कि तू हाई फाई बन जा और इसको गरीबी में छोड़ दे। पहली बार ऐसा है कि चिंगारी इतने देर से प्यार समझा रही है, वरना अब तक तबातड़ बारिश कर चुकी होती मैं थप्पड़ों की। दीदी एक बात बोलनी है, पता नहीं कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। अरे कैसे बोलेगा? मुंह से सब बोलते हैं, मुंह से बोल। दीदी यहाँ तो जान की पड़ी है, आपको मजाक की लगी रहती है। अरे चल चल, मजाक नहीं कर, बोल क्या बात है, क्या बोलना चाहता? दीदी मुझे गांव जाना, लड़की वाले आ रहे हैं ना रिश्ता देखने। देखिए तू तो बोला था लड़की वालों ने मना कर दिया, अब क्यों बुला रहे हैं वो? हाँ दीदी वही तो, वो लड़की पहले बोल रही थी चिंगारी दीदी के साथ रहता है, पता चले ये भी ना किन्नर हो। अब पता नहीं क्यों कह रही है कि मैं पहलवान से ही शादी करूंगी। अरे पहलवान, मुझे ऐसा लग रहा है ना उस लड़की ने तेरे अंदर अपना राजकुमार ढूंढ लिया है, इसलिए दोबारा मिलने के लिए बुला रही है। अरे साक्षी बेटा, आ आ आ। नमस्ते दीदी। खुश रहे बेटा। और कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ। सब ठीक है ना? घर में भी सब राजी खुशी हैं। ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन है ना काव्या, बेंगलोर में रह के पढ़ाई करती है, अभी घर आई है कुछ दिन के लिए। अच्छा ये काव्या है। हेलो बेटा, कैसे हो? ये ऐसी है क्या? दीदी बाहर शहर में रह के अपने संस्कार भूल गई है, भूल चुकी है कि एक अच्छे परिवार से आती है। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़की को, ना ठीक से किसी से बात करती है, ना मम्मी पापा का सम्मान करती है। मम्मी पापा इसको कुछ नहीं बोलते? वो तो बोल बोल कर थक गए, लेकिन इसको कुछ समझ ही नहीं आता है। बस हर समय फोन में लगी रहती है, अपने दोस्तों से बात करती रहती है। बिगड़ी नहीं है, ये पूरी बिगड़ चुकी है। इसको सच में बाहर की हवा लग चुकी है। ओ, नाम क्या है तेरा? बताया नहीं क्या इसने? काव्या बोलता है मुझे। और तू होती कौन है मुझसे मेरा नाम पूछने वाली? कहीं की बहुत बड़ी तोप है क्या तू? है तोप नहीं हूँ, इन जैसे लड़कियों को होप हूँ मैं। और चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। ओ किन्नर, किन्नर तो वही होते हैं ना जो रोड साइड पे यूं यूं ताली बजाते हैं। तो यहाँ क्या बैठ के कर रही है तू? चल जा ना रोड साइड पे, जा जाके तालियां बजा और पैसे मांग। अरे कम से कम हम किन्नर लोग अपनी मर्यादित कपड़े पहन के ताली बजाते हैं, तेरे जैसे ये अर्धनगर कपड़े पहन के नुमाइश नहीं करते अपने जिस्म की। मेरी मर्जी, मेरा जो मन चाहेगा ना मैं वो पहनूंगी। और जो लड़के गंदी नजर से देखते हैं ना उनको जाके बोलो, अरे मैं क्यों अपने कपड़े बदलूं किसी आदमी के लिए या उसकी सोच के लिए कि मुझे देख के उसकी सोच गंदी हो जाएगी। बस कर काव्या। तो अभी साक्षी की छोटी बहन है, इसलिए मैं चुपचाप प्यार समझा रही हूँ। कोई और होती और कहीं और मिलती ना, छापड़ मार के तेरा मुंह लाल कर चुकी होती, समझी ना? और जिसको तू स्टाइल बोल रही है ना, इसको स्टाइल नहीं बोलते, इसको नग्नता बोलते हैं, नंगापन बोलते हैं, जिसका तू प्रचार प्रसार कर रही है। और ये नंगे कपड़े पहन के जो तू बाहर निकलेगी ना तो सिर्फ लोग अपनी आंखें सेकेंगे, तुझे देखना चाहेंगे, तुझे छूना चाहेंगे, तुझे महसूस करना चाहेंगे, समझी ना? इसको स्टाइल का नाम मत दे मुझे, समझी? एक्सक्यूज मी, मैं क्यों पूरे कपड़े पहनूं? अरे लड़कों की सोच बदलनी चाहिए ना। बस कर जा। दीदी एक दिन इसके इसी अधूरे कपड़ों की वजह से ना लड़कों ने इसे सड़क पे बहुत परेशान किया था, और उस दिन ये रोती हुई घर आई थी, लेकिन इसको तब भी अकल नहीं आई कि अपना शरीर ढक के चले। उतनी ही बदतमीज है आज भी जितनी तब थी।
अरे इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो इसको अकल आ जानी चाहिए थी। और मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही कि तू छोटे कपड़े मत पहन, लेकिन जगह देख के अपने कपड़े धारण किए जाते हैं, समझी ना। और जिस हिसाब से समाज की मानसिकता है ना, तू बता कितनों की मानसिकता बदल पाएगी, बोलना। और तेरी बहन ने पूरे कपड़े पहनने तो खराब लग रही है क्या? तुझे छोटे कपड़े पहनने के लिए मना नहीं कर रहे हो, बस तुझे ये बताना चाहती हूँ कि अपने संस्कार और अपनी सोच में संतुलन बना के बैठ, समझी ना। और देख मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि तुम्हें तू डांटू या फिर तुझे मारू, वरना तेरे जैसे अच्छी अच्छी लड़कियों को मैंने सीधा किया है, अकल ठिकाने पे लेके आई हूँ। और पहली बार ऐसा है कि चिंगारी इतने देर से प्यार समझा रही है, वरना अब तक तबातड़ बारिश कर चुकी होती मैं थप्पड़ों की, समझी ना। आगे से अगर मैंने ऐसे आधे अधूरे कपड़े देख लिए ना, और ये जो बदतमीजी तरीके से बात की है मेरे से कि हाँ बोल किन्नर हूं मैं, किन्नर अर्धनारीश्वर का रूप होते हैं, समझी ना, जिसके अंदर माता पार्वती होती है जो कि ममता दिखाती है, तो भगवान भोलेनाथ भी होते हैं जो रौद्र रूप दिखाते हैं। अब तू डिसाइड कर ले तुझे कौन सी वाली चिंगारी से मिलना है, बोल। काव्या, अब आया तुझे समझ? जो मम्मी पापा और मैं इतने समय से तुझे समझाना चाह रहे हैं, अरे हमें तेरी फिक्र है इसलिए तुझे समझाते हैं। अब ना चिंगारी दीदी से माफी मांग, इतनी बदतमीजी से बात की तूने उनसे, चल जल्दी। सॉरी चिंगारी दीदी, मुझे आपसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, और आगे से ना मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, जहाँ जरूरत होगी ना बस वहीं पहनूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दीदी। देख बेटा, मुझे तेरे इस तरह के कपड़े पहनने से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस समाज की सोच से डरती हूँ ताकि तुम जैसी बच्चियों के साथ कोई भी गलत ना करे, समझी। पहलवान जा जा पहले। देखा, इसे कहते हैं जिंदगी के असली मजे। सही कहा यार तूने, बहुत मजा आ रहा है। जिंदगी हो तो ऐसी, आगे का वैसे भी कुछ नहीं पता, कैसा हस्बैंड मिलेगा पता नहीं, और उसकी फैमिली कैसी होगी, कहीं मुझे टॉर्चर वॉर्चर ना करने लग जाए। वे यार तू भी ना, एक तो ये ननद सास ससुर, इनके नाम सुनकर ही ना फिर मुझे टेंशन सी हो जाती है यार। मैं सोचती हूँ कि मैं आगे जाके इन लोगों को फेस कैसे करूंगी, सिर दर्दी लगते हैं ऐसे लोग मुझे। बस कर यार, क्यों ये सारी बातें करके सारे नशे की माँ बहन कर रही है। देख यार, शुरू भी तूने किया था, मैंने नहीं किया था। तुझे पता है, जब मैं ये पीजी ढूंढ रही थी ना, तो मैं सोचती थी कि पता नहीं मेरी रूममेट कैसी मिलेगी मुझे, कहीं अड़ियल सी ना मिल जाए जो हर समय चबड़ 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 करती रहे। पर तू तो मेरी दोस्त बन गई रे। यार देख, मैं तो ऐसे ही हूँ, कोई भी मेरा दोस्त बन गया ना तो उसको असली जन्नत के मजे दिलवाती हूँ मैं, और तू मेरी दोस्त है यार, तुझे तो असली मजे करवाऊंगी मैं। बट कुछ ना रूममेट्स मुझे ऐसी मिलती है जो थोड़ी बहनजी टाइप होती है। अरे यार बड़ी मुश्किल से झेलती हूँ मैं ऐसे लोगों को। बट तू मेरी सच्ची दोस्त है, तो एकदम मेरी जैसी है, ऐसी दोनों मजे करते रहेंगे बस। लेकिन यार हम अपने मम्मी पापा की वजह से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पैसों पे ही पल रहे हैं, उनकी वजह से ही ये सब कर पा रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं, ये अच्छा तो नहीं है यार। ओ गॉड, ना तो फिर शुरू मत हो यार। और वैसे भी हमारे माँ बाप ना हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, जो करते हैं ना हम ही करते हैं खुद के लिए। और ये सारी बातें करके ना तो मुझे इमोशनल टॉर्चर मत कर प्लीज। नहीं यार, ऐसा नहीं है। चिंगारी दीदी। हाँ मैं। अबे कौन है किन्नर? चुप कर। हर बिगड़ा बंदा यही पूछता है कि मैं हूँ कौन। अब वैसे भी चिंगारी अपना इंट्रोडक्शन खुद नहीं देती, लोग उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। काम कर, एक पैक बना, एक पैक और बना, जल्दी बना। एक पैक और बना। अरे मुंह क्या देख रही है, बना ना। क्या मजा आया इसमें? मुझे तो कोई मजा नहीं आया है? 2 मिनट के मजे के लिए जिंदगी भर की सजा तैयार कर रहे हो अपने लिए है?
जवाब दो। कौन तू जो मुफ्त का लेक्चर दे रही है? माँ है मेरी, बाप है मेरा, लगती कौन है तू? हर उस माँ बाप की कहानी हूँ जो अपना जीवन बर्बाद कर तुम जैसे बच्चों को पढ़ाता है लिखाता है ताकि तुम जैसे बच्चों का जीवन बर्बाद ना हो। अरे अपने सपने अधूरे छोड़ के तुम जैसे बच्चों का भविष्य बनाने में लग जाता है। अरे तुम लोग ये नशे में अपना जीवन बर्बाद करोगे तो अपना भविष्य क्या बना पाओगे? बताओ ना, अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा कैसे कर पाओगे? जवाब है तुम लोगों के पास, बोलो। दीदी, माँ बाप बच्चों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं ना कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती हूँ। अरे वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा महीने का कम से कम 1 लाख रुपए कमाए। अरे नहीं मिलती आज के समय पे नौकरी इतनी आसानी से, आप भी जानती हैं। अरे पढ़ाई का प्रेशर, काम का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, इंटरव्यू हमारे क्लियर नहीं होते उसका प्रेशर, और उसी प्रेशर के कारण ना हम ये सब करने लग जाते हैं। हाँ बताओ क्या करें हम? अरे आजकल हमारे माँ बाप ना हमें रेस में दौड़ने वाला घोड़ा समझते हैं। अरे जब देखो ना हमारा कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे के साथ करते हैं, हमेशा शुरू हो जाते हैं। देखा बेटा तूने, वो जो शर्मा जी की बेटी है ना, अरे उसने 99% स्कोर किया है, और वो उनका बेटा, अरे उसकी इतनी अच्छी सैलरी लगी है। अरे कभी उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि उनकी औलाद उनसे क्या चाहती है? अरे वो क्या बनना चाहती है? किया कभी? मैं मानती हूँ कि आजकल कुछ पेरेंट्स ने अपनी हदें पार कर रखी है, लेकिन नशा समस्याओं का हल नहीं है। और शिल्पी, तुम्हारे पेरेंट्स ने कब प्रेशर दिया कि जबरदस्ती आकर तुम यहाँ रहो, पढ़ाई करो? तुमने सपने दिखाए उनको कि अव्वल आओगी, जीवन में कुछ करना चाहती हो। उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं की, समझी ना? ये नशा दुनिया के हर कोने कोने में, हर घर में पहुंच चुका है। पता है, नशा एक जाल की तरह होता है जो सिर्फ पक्षियों को पकड़ने के लिए बिछाया जाता है। 2 दाना डालो और पूरा जीवन बर्बाद। अरे नशा करना है तो कामयाबी का नशा करो जो दूसरे के सिर पे चढ़ के बोलता है, समझे? सही कहा दीदी आपने, मेरी गलती है। मैंने ही मम्मी पापा को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए कि आप मुझे बाहर पढ़ने भेज दो, मैं बहुत कामयाब हो जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी मुझे। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? नशे। बहुत गलत कर रही थी मैं अपने साथ, और मुझे ये बात समझ आ गई है। आपको मम्मी पापा ने भेजा है ना मुझे समझाने के लिए, और मुझे आपकी बात समझ भी आ गई है। दीदी, आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगी, कैसा भी नशा नहीं करूंगी, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करूंगी। जिस काम के लिए आई हूँ वही करूंगी, अपने सपने पूरे करूंगी और अपनी मम्मी पापा की उम्मीदों पे खरे उतरूंगी। वादा है मेरा आपसे। दीदी, आपको पता है मुझे ना कभी भी किसी की बात समझ नहीं आती थी, क्योंकि जब भी मुझे कोई समझाता था ना तो उसके अंदर उसका मतलब छुपा होता था। लेकिन आज जब आपने समझाया ना तो आपके अंदर मुझे परेशानी दिखी, दूसरों के लिए कोई मतलब नहीं दिखा। मुझे पता है दीदी, इससे बहुत बड़ी गलती हुई है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। और हाँ, आपने ना एक बात सच में सही कही थी कि एक बार अगर आपसे कोई मिल लेता है ना तो फिर कभी आपको भूल नहीं सकता है। आप बहुत अच्छी है दीदी। ये नशा सिर्फ जिंदगी को बर्बाद करता है, आप बात कभी भी नहीं करता। अभी आपने सिर्फ एक शौकिया तरीके से पीना शुरू किया है, लेकिन कब धीरे धीरे आदत लग जाएगी पता भी नहीं चलेगी। तो बेहतर है इन सब चीजों से हम दूर रहें, क्योंकि इन सब चीजों में ना माँ बाप के संस्कार झलकते हैं, समझे? दीदी, आप ठीक हो ना? क्या हुआ? पहलवान, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे आसपास कोई बुरी शक्ति है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना मेरा सिर चकराने लगता है। इसके पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा दीदी। सही कह रहा तू एक काम कर, तू जल्दी जाके ना नींबू, लौंग और धागा लेके आ। जल्दी जा। चिंगारी दीदी, हमारी मदद कर दीजिए, हम बहुत मुश्किल में हैं। हमारे पति जो भी काम में अपना हाथ डालते हैं उसमें नुकसान हो जाता है।
दीदी मैं भी थक गया हूँ अपने हालातों से लड़ते लड़ते, अब नहीं है हिम्मत मुझ में, इसलिए आपके पास आया दीदी। दीदी कुछ तो निवारण तो। अरे व्यापार में तो नफा नुकसान चलता रहता है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? दीदी देखिए हम घबरा नहीं रहे, अगर घबराते तो आपके पास नहीं आते दीदी। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। दीदी हमें तो लगता है कि हमें बांध दिया है या हमारे काम को। और दीदी हम सामने वाले से लड़ सकते हैं, हमें पता है, लेकिन जो चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही उसे किस तरह से लड़े हम लोग? दीदी आजकल लोग काला जादू का बहुत सहारा लेते हैं, और अगर हम पर काला जादू या ऊपरी कोई बला का साया हो तो? इसका मतलब आप लोग मेरे पास अपने टोटके का उतारा करवाने के लिए आए हो। आप लोग कैसे कह सकते हो कि आप लोगों के ऊपर ये टोना टोटका हुआ है? दीदी हमें आभास होता है, और यही जानने के लिए हम आपके पास आए हैं कि ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ हमारे मन का वहम है या फिर सच। दीदी आप ठीक है ना? तुम लोगों का वहम नहीं है, तुम लोगों के आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है, क्योंकि मैं पूजा बैठी थी और मुझे कुछ आभास हुआ तुम्हारे आने का कि नींबू कलर देखो अचानक से लाल हो गया। कुछ ना कुछ हो रहा है गलत तुम लोगों के साथ, जरूर हो रहा है, लेकिन तुम लोग परेशान मत हो, घबराओ मत, इसका निवारण चिंगारी जरूर करेगी। घबराओ मत तुम लोग, घबराओ मत, घबराओ मत। दीदी लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? देखो चिंगारी पहले कोशिश करती है कि लोग किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े, लेकिन अगर फिर भी ऐसी बात है ना तो चिंगारी बस इस चीज का भी तोड़ है, जरूर है तोड़। दीदी अगर आप हम इस समस्या से निकाल देंगे ना तो हम दोनों आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे दीदी। दीदी मुझे तो लगता ही था कि मेरे पति के ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया। जिसने भी ये काला जादू किया है ना उसने तुम्हारे पति के ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर किया है जादू, तुम्हारे ऊपर। पर मेरे ऊपर क्यों? मेरे घर का सारा काम काज यही संभालते हैं। हम भी यही सोचते हैं कि हम क्यों। अरे औरत घर की लक्ष्मी होती है, और जो लक्ष्मी को बांध दिया जाता है ना तो घर में पूरी भलाई आने लग जाती है। अरे ये जादू टोना करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि दूसरों को नुकसान पहुंचे उन्हें क्या खुशी मिलती है? अरे क्या खुशी मिलती है? अरे आजकल तो लोग दूसरों की कामयाबी को देख के जलने लगे हैं, फूकने लगे हैं। अरे क्या हासिल होता है इससे? इसी चक्कर में आजकल समाज में ढोंगी बाबाओं की गिनती बढ़ती जा रही है, और ये जो टोना टोटका लोग करते हैं ना उनकी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए होता नहीं है, पूरी जिंदगी उनकी निराश भरी निकलती है और खालीपन सा रहता है। और याद रखना इस बात को, समय का पहिया गोल होता है। आज अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है ना कल को घूम के उनके ऊपर भी आएगा। और तुम लोग परेशान मत हो, चिंगारी ने शपथ खाई है इस समाज से बुराई को खत्म करने की, खत्म करके ही दम लेगी। तुम लोग चिंता मत करो। अब याद करो दोनों, इस लौंग को खा लो, और जो भी बलाएं है ना देखना यहां से जैसे घर पहुंचोगे ना सारी बलाएं खत्म होगी, और कल से तुम्हारे हर काम में कामयाबी मिलेगी, और कोई भी बुरी नजर तुम्हारी तरफ आंख भी उठा कर नहीं देख पाएगी। चिंगारी का आशीर्वाद है तुम लोगों पर। हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, खुश रहो। मैं लड़का होती ना तो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, और भगवान ने मुझे लड़की पैदा किया होता ना तो बेटा मैं तुम्हारी तरह होती। नाइस ड्रेस। थैंक यू। तुम्हारा फेवरेट कलर है। आई नो। वहां पे बैठ जा। हाँ श्योर। चलो।
कैसा था आज का दिन? नाइस। मैं ये फोन मैं रख लूं? अब हाँ। एक्चुअली नहीं, वो फोटो खींचते हैं। एक बात बोलूं, मैंने ना बहुत लड़के देखे हैं पर तुम जैसा कभी नहीं देखा। तुम कितनी रिस्पेक्ट करते हो मेरी। कभी भी पब्लिक जगह पे होते हैं तो यू नेवर टच मी, यू डोंट ट्राई ऑल्सो। मुझे तुम्हारी यही बात बहुत इम्प्रेसिव लगती है। सच कहूं तो प्यार हो गया है तुमसे, और फ्यूचर देख रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ अपनी। और जिसके साथ फ्यूचर देखा जाता है ना, उसकी रिस्पेक्ट सबसे पहले की जाती है। और तुम मेरा प्यार और जता, नुमाइश की चीज नहीं। फोटोज ले। हाँ एक सेकेंड। देखो। वाओ, तुम लो ना। हाँ। दीदी क्या बात है, इनको जब दोनों को देखती हो ना तो आप खुश हो जाती हो, फिर इसके बाद उदास हो जाती हो। बताओ ना दीदी। अरे कोई बात नहीं रे पहलवान। दीदी मुझे अपना नहीं मानती होगा। अरे कैसी बातें कर रहा है तू, मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा है ही कौन? तो फिर बताओ ना दीदी। अरे बोला ना, कोई बात नहीं है। दीदी भगवान भोले हैं ना, सबकी भला करते हैं, लेकिन भोले हैं इतना और अपने गले में विष लेकर बैठे। बताओ ना दीदी, समझ गई ना दीदी मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये दोनों एक दूसरे के साथ हंसते थे, बातें करते थे, बहुत इज्जत करते थे। आज दोनों ये लोग अलग क्यों बैठे हैं, ये समझ नहीं पा रही हूँ मैं। तू एक काम करेगा मेरा, जाके उन दोनों को ऊपर बुला के ला दो। ठीक है दीदी, बुला के ला। जा। चलो तुम दोनों को चिंगारी दीदी बुला रही हैं। चिंगारी दीदी? चलो। अरे आ गए बच्चों, आओ आओ बैठो। चिंगारी दीदी आप जानते हो मुझे? अरे दीदी आपको कौन नहीं जानता, बताइए कैसे बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, बल्कि तुम दोनों ने मुझे बुलाया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तुम दोनों के प्यार ने मुझे बुलाया है। मैं हमेशा ना इस बालकनी से खड़े होकर तुम दोनों को रोज निहारती थी। तुम दोनों के एक दूसरे के प्रति जो इज्जत है ना, उसको देख के मन ही मन मुस्कुराती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ दिए? कोई बात हुई है क्या? बताओ मुझे। दीदी इसने मुझसे झूठ बोला है, हम दोनों की कास्ट अलग है। यार किस झूठ की बात कर रही हो यार अर्जिता तुम? दीदी इसने मुझसे कभी पूछा ही नहीं, और ना ही मैंने कभी बताया इसको, तो कौन से झूठ की बात कर रही है मुझसे? और दीदी आप मुझे एक बात बताइए, प्यार कभी कास्ट देख के किया जाता है क्या दीदी? आप खुद बताइए ना मुझे। अरे तो प्यार हम दोनों एक दूसरे से करते हैं, मेरी फैमिली थोड़ी। और वैसे भी दीदी मेरी फैमिली मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं इनसे करती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। दीदी मैं हो चुका हूँ परेशान। आप मुझे बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है, मेरे से नहीं हो रहा है। तुम दोनों तो चिंगारी को धर्म संकट में डाल दिया। तुम दोनों ना अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और प्यार में कभी जात पात नहीं देखी जाती। लेकिन हाँ, अगर दूसरे पहलू को देखें ना, तो माँ बाप और घर परिवार का दिल भी नहीं दुखाया जा सकता।
देखो, जिस तरीके से तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, अगर आजकल के बच्चे इस प्यार को समझ जाए ना, तो कभी भी किसी का घर ना टूटे, किसी का दिल ना टूटे। और देखो, तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार करते हुए देखा है, एक दूसरे के लिए इज्जत देखी है। वो आंखों में जो पाने की चाहत होती है ना, उसको मैंने निहारा है, उसको महसूस किया है मैंने। अरे मैं तो एक किन्नर हूँ, आप लोग भी ये सोच रहे होगे कि चिंगारी दीदी प्यार के बारे में कैसे जानती है। मैं भी कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर मैं लड़का होती ना, तो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, और भगवान ने मुझे लड़की पैदा किया होता ना, तो बेटा मैं तुम्हारी तरह होती। लेकिन एक अंग विशेष ना होने का भगवान ने ना हमें लड़का बनाया ना ही लड़की, हमें सिर्फ अधूरा ही छोड़ दिया। लेकिन हमारे मन में ना वो प्यार पाने की जो ललक है ना, वो अभी भी अधूरी है। और हम जानते हैं, हम किन्नर लोग जानते हैं, ये प्यार कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हम आप जैसे लोगों को जब भी एक दूसरे से प्यार करते हुए देखते हैं ना, तो मन ही मन खुश होते हैं। अरे क्योंकि हमारा गुजारा इस समाज से चलता है, और जो समाज के आप लोग हैं ना, वो हमारा परिवार है। और अपने परिवार में कभी भी दिल टूटते हुए ये चिंगारी तो कभी नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। और आप लोग चिंता मत करना, मैं ना आप दोनों के घर वालों से बात करूंगी, और देखना तुम दोनों के प्यार में अगर वो सच्चाई है ना, एक दूसरे की पाने की जिद है ना, वो भगवान भोलेनाथ है, आप दोनों को मिलाएगा जरूर। ये चिंगारी वादा करती है आप लोगों से, दिल से आशीर्वाद देती है, आप लोगों को आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद देती है। पहलवान, हाँ दीदी। मैं सोच रही हूँ कि प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने वाला है, वहाँ चले गंगा स्नान करके आते हैं। ये तो दीदी अच्छी बात है, कब चलें वहाँ? एक काम करती हूँ ना, अगले सप्ताह का टिकट कंफर्म करा लेती हूँ। संगम में दीदी मजा भी आएगा, नहाएंगे भी मस्त। चल ठीक है, मैं फिर करा देती हूँ। ठीक है दीदी। पूरे 2 घंटे हो गए हैं, बनारस से झूठ बोल के ले आए हो हमको शहर में कि हमारा बहुत बड़ा बंगला कोठी है, भूखे पैसे बैठा के रखा हुआ है। अरे कामनी, अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम बनारस से मेरे साथ दिल्ली थोड़ी आती, नहीं आती। देखो कामनी जी, यार में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है ना। इतना भी झूठ नहीं होता कि हमें झूठ बोल के यहाँ पे ले आए हो। देख लो, हम बता रहे हैं, वापस चले जाएंगे अपने बनारस। जमींदार की बेटी है, कोई लल्लू पंजू की बेटी नहीं है हम। सही कह रहा तू। अरे कामनी जी, बस थोड़े दिन की तो बात है, फिर आराम से ऐसे जिएंगे ना। देखो, तुम किसी घर में या बंगले में झाड़ू पोछा कर लेना, और मैं बेलदारी कर लूंगा, फिर देखो जिंदगी कैसे जिएंगे, मजा आ जाएगा। अरे पहलवान। हाँ दीदी। ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? यहाँ का तो नहीं लग रहे हैं लोग। अरे दीदी छोड़ो ना, किसी के पचड़े में क्यों पड़े। अरे नहीं पहलवान, देखना शक्ल से कितने शरीफ लग रहे हैं, कुछ गलत हो गया इन लोगों के साथ तो सही नहीं होगा ना। शर्म तो नहीं आ रही होगी? हमसे झाड़ू पोछा लगवाएंगे, हमसे घर साफ करवाएंगे। हाँ, जाओ जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो कहीं। तो नाराज हो गए कामनी। जाओ, हम बात नहीं करेंगे तुमसे। चलना, चल के देखते हैं। अरे दीदी, मियाँ बीबी है, उड़ती थी तुम भी पकड़ती है दीदी। तू चुप रहे, कम बोला कर, उड़ते थी पकड़ती हूँ। चल, कुछ ना कुछ परेशान लग रहे हैं हम, चल तो। अरे क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? अरे देखो, घबराओ मत, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर कोई परेशानी तो बताओ, शायद मैं तुम लोग कुछ मदद कर पाऊँ। हम बताते हैं आपको। हमारी परेशानी ये है, हमारे पतिदेव, गांव में हमारी 25 बीघा जमीन है, गाय है, भैंस है, ट्रैक्टर है, और ये हमको यहाँ शहर में लाके झाड़ू पोछा लगवाने के लिए बोल रहे हैं। अब दीदी शहर में आए तो काम करना पड़ेगा ना कुछ, ऐसा कैसे बैठ सकते हैं? अरे तुम लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, गांव की शहंशाही जिंदगी छोड़ के यहाँ शहर में जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए आ गए। अरे क्या नहीं है तुम्हारे गांव में, जैसा इसने बताया, गांव में अपनी मर्जी के मालिक हो तुम, और यहाँ पे अपनी मर्जी से उठ बैठ भी नहीं सकते। 2 पैसे के लालच में गांव छोड़ के शहर आ गए तुम लोग। वाह भैया वाह, बताओ दीदी, यहाँ बेलदारी करने आए, गांव में इनके नौकर चौकर, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, बताओ इनको।
वही तो दीदी, ये हमको गांव से यहाँ शहर में ले आए हैं, बोल रहे थे कि हमारा कोठी बंगला है, लेकिन 2 घंटे से यहाँ सड़क पे छोड़ रखा है हमको, ना कुछ खाने के लिए दिया है ना कुछ पीने के लिए। अरे कोठी नहीं, कोठियां और फ्लैट है जहाँ पे जाके तुम्हें झाड़ू पोछा करने हैं, और साथ साथ बगीचे भी हैं, सुबह शाम उसमें तुम्हें पानी देना होगा। अरे मूर्ख इंसान, गांव की इतनी सारी जमीन छोड़ के यहाँ पे गुलामी करने आ गए। जितनी मेहनत यहाँ पे तुम अपनी बीवी के साथ लग के करोगे ना, उसकी आधी मेहनत भी अगर अपने गांव में करोगे ना तो राजाओं की तरह जिंदगी जियोगे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान यही जाना है, जाके गुलामी करनी है बस वहां पे। अपने गांव का राजा नहीं बनना, शहर का नौकर बनना है तुम लोगों को। अरे हम नहीं आ रहे थे दीदी, यही हमको गांव से यहाँ शहर झूठ बोलकर लेके आए हैं। अब दीदी 10-20 दिन तो काम करना पड़ेगा ना, गांव भी जाना है तो पैसे तो चाहिए ना। बस 10 दिन काम कर ले, फिर हम चले जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है पहलवान, इनको लेके चल अपने घर पे, वहीं पे हमारे यहाँ खाना पीना खाना, और शाम का टिकट करा दूंगी दोनों का, वो भी फर्स्ट क्लास एसी में। आराम से जाना अपने गांव में, गांव में जाके अपना काम करो, शहरों में कुछ नहीं रखा। सही कहा दीदी आपने। पता नहीं हम भी कितने बड़े बड़े सपने देख लेते कि शहर में जाएंगे, वहां कमाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, उससे घूमेंगे, पर हम ये भूल जाते दीदी कि हमारे घर में भी काम है, हमारी खेती बाड़ी है। अगर हम यहाँ मेहनत करेंगे तो हम यहाँ भी बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं दीदी। अच्छा हुआ दीदी आपने हमारी आंखें खोल दी। बस अब किराए का जुगाड़ कर दीजिए तो हम अपने गांव चले। चलो आओ हमारे साथ, चलो। गांव छोड़ के शहर की गुलामी करने आ गए, पागल हो क्या तुम लोग? चलो। अरे मूर्ख इंसान, जिंदगी जीनी है ना तो गांव में रहो। अरे गांव को शहर बनाने की आदत डालो। ये क्या, गांव छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपनी पैतृक संपत्ति छोड़ के शहर में चले आते हो तुम लोग? समझाते मानव, तुम इसे? तेरा नाम मानव नहीं दाना होना चाहिए, क्योंकि तेरे अंदर मानवता नाम की कोई भी चीज नहीं है। दीदी वो तो कोर्ट ने फैसला किया है कि 3 महीने साथ में रहना पड़ेगा, लेकिन ये तो इतनी नीचता पे उतर रहे हैं कि कोर्ट की बात भी मानने से इनकार कर देते और आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल दिया। देख मानव, मैं और पहलवान सब्जी लेने गए थे, वहीं पे मानवी का फोन आया, हम भागे भागे यहाँ पे आए हैं। हम तो घबरा गए थे कि मानवी दीदी को इतनी रात के फोन आया हमारे पास। देखो दीदी, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और यहाँ के मोहल्ले वाले भी आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता बस। अरे क्यों नहीं रख सकता? कोई तो वजह होगी ना। और तुझे मासूम से नहीं लग रही? तरस नहीं आया तुझे इसके ऊपर? देखो दीदी, कोर्ट का फैसला आए ना आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसे 10-20 लाख रुपए जरूर दे दूंगा, लेकिन इसको अपने साथ में रखूंगा बस। अच्छा, मतलब तू इसके साथ नहीं रहना चाहता, ये कहना चाहता है तू? हाँ जी। लेकिन मानो मेरा कसूर क्या है? क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? क्यों नहीं रहना चाहते मेरे साथ? हाँ मानो भैया, पति पत्नी में तो लड़ाई होती ही रहती है। सही तो कह रहा है पहलवान। अरे हर मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन सुलह भी हो जाती है बेटा, समझा? चिंगारी दीदी, मैं क्यों रखूं इसको अपने साथ? अरे मेरी एक भी बात नहीं मानती। जब मैं इसे कहता हूँ कि पड़ोसियों के घर में मत जा, लेकिन ये चली जाती है, नहीं मानती मेरी बात। जब मैं इसे कहता हूँ तो आराम से अपने घर को संभाल ले, वो भी नहीं सुनती। कभी मार्केट जा रही है, कभी शॉपिंग करने जा रही है, एक भी बात मेरी नहीं मानती। बताओ मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? मानवी बेटा, क्या बोल रहा मानव? तू उसकी बात नहीं मानती, घर नहीं संभालती तू? बोल। अरे दीदी, ये क्या जवाब देगी? जब ये मेरी बातों का जवाब नहीं देगी तो आपकी बातों को कैसे देगी? पता है आपको, जब घर में रहती है ना तो कभी कहती मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी मुझे शॉपिंग करने जाना है, कभी वहां जाना है, कभी यहाँ जाना है। मतलब जब तक मैं अगर घर में रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके पेट में दर्द होता है, और जैसे मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ ना, तैयार होकर निकल जाती है। अब बताओ, इसमें कोई मेरी गलती है? आप बताओ। मानवी बेटा, क्या मानो सच बोल रहे हैं? दीदी, मानो भैया अपने जगह में सही हैं। मुझे भी ऐसे लग रहा है पहलवान। दीदी आपको पता है, जब मैं ऑफिस से आता हूँ ना, मैं इसे चाय मांगता हूँ, लेकिन ये उसके लिए भी मना करती है। और जब ऑफिस जाता हूँ तो टिफिन मुझे खुद बनाना पड़ता है, खुद रोटियां बनानी पड़ती है, खुद अपना लंच पैक करना पड़ता है, लेकिन मेरा लंच तक नहीं पैक करती। तो मैं क्या करूँ बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? देख मामली बेटा, कोर्ट में लाखों केसेस चल रहे हैं तलाक के, और जब रिजल्ट आता है ना तो आधे से ज्यादा गलतियां औरतों की होती है, समझी? अरे पतियों को क्या चाहिए कि बीवी उसकी बात माने, घर परिवार संभाले और समय पे खाना दे, चाय दे, पानी दे, समय व्यतीत करे, प्यार करे, और क्या चाहिए? अब ये सब चीजें डिमांड अगर मानव कर रहा है तो गलत मानव नहीं है, तू गलत है बेटा, समझी? सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं मानव को आज के बाद किसी बात का कोई ऐसा मौका नहीं दूंगी कि मेरी कोई गलती निकले। देख बेटा, पति पत्नी का रिश्ता ना एक रेल की पटरी की तरह होता है, और जो ट्रेन चलती है ना वो मियाँ बीवी होते हैं। दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है। अगर एक भी समय नहीं देगा ना और एक बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेगा तो ट्रेन गिर जाती है। उसी तरीके से रिश्ता ही बनाया गया। थोड़ी सी भी अगर गांठ पड़ जाती है ना तो रिश्तों में आगे चल के दरारें आती हैं।
और कल को तेरा परिवार बढ़ेगा, बच्चे होंगे, वो सब क्या सीखेंगे? कभी सोचा उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देख मानो बेटा, देख मानो ये गलती है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन एक मौका देती है उसको। आज के बाद से ना ये तो शिकायत का मौका नहीं देगी और हर काम तेरा करेगी, ठीक है? चल मामी, सॉरी बोल मानो को। सॉरी मानो। ठीक है दीदी, अगर आप कहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करोगी आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? आई प्रॉमिस मानो। पक्का? और मैं दिल से यही चाहती हूँ, कोर्ट का फैसला तुम लोगों के फेवर में है कि तुम लोग जिंदगी भर साथ में रहो, और चिंगारी का आशीर्वाद तुम लोगों के ऊपर हमेशा है, ठीक है? किसी चीज की परेशानी हो मानो तो मुझे कभी भी कॉल कर देना, ठीक है? और चलो हम निकल रहे हैं, सब्जी लाना है, लेट हो रहे हैं हम लोग, ठीक है? खुश रहो तुम लोग। चल पहलवान। अब एक कप चाय तो बुला दो। मम्मी बनाती हूँ। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ तो दीपा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना, वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगी ना, तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ। अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास। अच्छा मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना, बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ। ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं? आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई? बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना, तुम्हें फील ही नहीं आ रहा। ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता।
मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना था तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये, लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं दीदी ये झूठ बोल रहा है, ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी, लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो, पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था? एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना, आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती, समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी, समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं, समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूं ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है, नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। ए सरस्वती माता, तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा, और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ लगा के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में, लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना। साली बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उसमें यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड मैम। 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ, वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया आप, घुमा फिरा के लेके आए, और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा?
अरे नामर्द भले ना है, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी। तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देख के कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझा? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हा? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहा है पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे होते रहे? 150 थे ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस।